Hello student, my name is Chaitram Sinha and I am your English teacher. I am going to start grammar. The first topic is article. सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ए इन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स वह शब्द है जो नाउन के बारे में बताता है। यह नाउन के पहले उपयोग होता है। ठीक है, समझ गए। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो ए इन द को आर्टिकल्स कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स वह आर्टिकल्स होता है जिसके बारे में हमें पहले से ज्ञात नहीं होता है, जिसके बारे में हमें पहले से पता नहीं होता है, उसको इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। उसके अंतर्गत आता है ए तथा एन। ए तथा एन का अर्थ होता है एक। इसका उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किया जाता है। ठीक है। अब डेफिनिट आर्टिकल्स वह आर्टिकल्स होता है जिस विषय वस्तु के बारे में हमें पहले से जानकारी होता है, जिसको हम पहले से जानते हैं, उस नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और द क्या होता है, द का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी द का प्रोनाउंसिएशन द होता है, कभी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन दी भी होता है। इसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। अब देखते हैं यूज़ ऑफ ए का प्रयोग। इसमें दो नियम हैं। तो पहला नियम है, यदि नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। एक बार और देख लीजिए, यदि नाउन का पहला अक्षर अगर व्यंजन, कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन से शुरू होता है, तो नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, बॉय क्या है, एक नाउन है। बॉय एक नाउन है जिसका फर्स्ट लेटर क्या है, बी जो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके पहले क्या आएगा, ए। आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश में 5 वावेल होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ, यू, और उसके अलावा बाकी लेटर्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट, व्यंजन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड डॉग का डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए उसके पहले क्या का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग। अब देखिए तीसरा क्या है, चेयर का सी क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके पहले क्या लगाएंगे, ए। अब मैन का फर्स्ट लेटर क्या है, एम जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए क्या आएगा, ए। अब देखिए क्या है, सेकंड क्या है, लास्ट क्या है, रैट का फर्स्ट लेटर क्या है, आर, कॉन्सोनेंट है, इसलिए उसके पहले क्या लगाएंगे, ए। समझ में आया। ठीक है। यदि नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब आते हैं इसके दूसरे नियम में, ध्यान दीजिएगा। यदि नाउन का पहला अक्षर वावेल में स्वर से शुरू होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी नाउन का पहला लेटर अगर वावेल से शुरू होता है, लेकिन इसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट में हो, तो नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, यदि नाउन का पहला लेटर यदि नाउन का पहला लेटर वावेल से शुरू होता है, लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो कॉन्सोनेंट में होता है, तो उसका उच्चारण करते किस में होता है, कॉन्सोनेंट में होता है, तो तब हम नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यूनियन क्या है, एक नाउन है, लेकिन फर्स्ट लेटर इसमें क्या है, यू क्या है, एक वावेल है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो क्या आ रहा है, यू। ठीक है, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो यू आ रहा है। यू क्या है, या का क्या होता है, वाई, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, हमें यहाँ पर देखना है, क्या फोकस करना है, प्रोनाउंसिएशन में, क्योंकि अगर प्रोनाउंसिएशन अगर व्यंजन आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, यूरोपियन का ई क्या है, स्वर है, वावेल है, लेकिन जब हम उच्चारण करते हैं तो क्या आता है, या आता है ना, तो इसमें भी क्या लगेगा, या क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए। अब देखिए यूनिवर्सिटी। ठीक है,
यूनिवर्सिटी का फर्स्ट लेटर क्या है? यू। यू क्या है? स्वर है। लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो क्या आता है? कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए इसके पहले भी क्या लगेगा? ए। अब दूसरा और एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ बॉय। दिस इज़ अ बॉय। बॉय क्या है? नाउन। तो नाउन का फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए उसके पहले क्या क्या का यूज हुआ है? ए का यूज हुआ है। अब देखिए, मिस्टर जैक्सन इज़ अ यूरोपियन। मिस्टर जैक्सन इज़ अ यूरोपियन। यूरोपियन का ई क्या है? स्वर है, लेकिन उच्चारण क्या है? यहाँ पास कॉन्सोनेंट है, इसलिए यूरोपियन के पहले क्या लगेगा? ए। यहाँ पर ध्यान देने की बात है दूसरे वाले नियम में कि हमें उच्चारण पर फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? उच्चारण पर फोकस करना है। अगर उच्चारण व्यंजन में है ना, तो उसके पहले क्या लगाएंगे? नाउन के पहले ए लगाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं यूज़ ऑफ एन। यूज़ ऑफ एन जस्ट अपोजिट है यूज़ ऑफ ए का। ठीक है, देखिए, यदि नाउन का पहला अक्षर वावेल स्वर से शुरू होता है तो नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं। यदि नाउन का पहला अक्षर स्वर से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एप्पल। एप्पल क्या है? नाउन है, तो एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है? ए है, और इसका उच्चारण भी क्या आ रहा है? स्वर में ही आ रहा है, इसलिए एप्पल के पहले क्या लगाएंगे? एन। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यू। यू क्या है? स्वर है ना, वावेल है, इसलिए क्या लगाएंगे? एन। ऑरेंज। ऑरेंज का फर्स्ट लेटर क्या है? ओ, और उच्चारण भी स्वर में ही है, वावेल में ही है, इसलिए क्या लगाएंगे? एन। ठीक है। अब देखते हैं इसके दूसरे नियम में। यदि नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण वावेल में होता है तो नाउन के पहले इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यदि पहला लेटर व्यंजन में हो लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो क्या होता है? स्वर में होता है, तो हम नाउन के पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एग्जाम्पल में देखिए, एमएलए। एमएलए का फर्स्ट लेटर क्या है? एम। एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करेंगे तब क्या हो जाएगा? एम। ठीक है, एम। जब उसका उच्चारण करेंगे एम। एम में देखिए, उच्चारण को ध्यान दीजिए, स्वर आ रहा है ना। ए फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है? जब हम उच्चारण करते हैं तो ए आ रहा है। ए क्या है? स्वर, इसलिए जब उच्चारण स्वर में होगा तब क्या का प्रयोग करेंगे? एन। ठीक है, ध्यान दीजिए, यूज़ ऑफ ए और यूज़ ऑफ एन में यही डिफरेंस है, उच्चारण। ठीक है, हम ए में पढ़े हैं, उच्चारण अगर व्यंजन में हो तो नाउन के पहले ए लगाएंगे, यदि उच्चारण स्वर में हो तो नाउन के पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकंड एग्जांपल है आवर। आवर का देखिए, इसमें क्या है? फर्स्ट लेटर एच है। एच क्या है? व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर आवर में एच साइलेंट होता है। क्या होता है? एच साइलेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है? एच का उच्चारण नहीं होता, इसलिए क्या पढ़ते हैं इसको? आवर। तो आवर क्या होता है? उच्चारण क्या आ रहा है? स्वर, तो स्वर आ रहा है तो क्या लगाएंगे? एन। अब इसी प्रकार देखिए थर्ड में ऑनेस्ट। इसमें भी एच साइलेंट है, तो उच्चारण किस में हो रहा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब स्वर से हो रहा है, इसलिए एन लगाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, दिस इज़ एन एप्पल। दिस इज़ एन एप्पल। हमने इसको सेंटेंस में प्रयोग किए हैं, दिस इज़ एन एप्पल। तो एप्पल क्या है? नाउन है, और उसका फर्स्ट लेटर ए है। ए क्या है? स्वर है, और इसका उच्चारण भी स्वर में हो रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे नाउन के पहले? एन। ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। यहाँ पर देखिए, आवर क्या है? फर्स्ट लेटर व्यंजन है, लेकिन उसका उच्चारण किस में हो रहा है? स्वर में हो रहा है, इसलिए हम नाउन के पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, अब आप लोग के लिए यहाँ पर होमवर्क दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन, है ना। हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे किसके साथ? ए एन के साथ। ठीक है, आप इसके आगे द का प्रयोग हम अगले वीडियो में बताएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को ए एन का प्रयोग समझ में आया होगा। अगर
समझ में नहीं आया होगा, कहीं पर दिक्कत हो रहा होगा, तो आप हमें बताइए, फिर हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ठीक है। और इस होमवर्क का उत्तर आप लोग तैयार कीजिएगा और भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू।